हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज का टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं, फ्यूल सेल, कोरोजन। तो आज हम फ्यूल सेल पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि फ्यूल सेल क्या है एंड फ्यूल सेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि फ्यूल सेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज़ फ्यूल सेल, लेकिन उससे पहले खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्यूल सेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, फ्यूल सेल एक ऐसा तरीका है जिससे आप क्या करते हो बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। तो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो फ्यूल सेल पे हम इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों फ्यूल सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेपर में आया हुआ है आपके 12th में कि व्हाट इज़ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के बारे में बताओ। एंट्रेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्यूल सेल से, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्यूल सेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों देखो, आप सब ने थर्मल पावर प्लांट के बारे में सुना होगा। ओके, थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है कि आप स्टीम की हेल्प से टरबाइन को मूव करते हो एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट फर्स्ट प्लेस में क्वेश्चन आपके लिए आता है कि टरबाइन मूव करने के लिए जो स्टीम प्रोड्यूस करते हो, वो स्टीम जो आपने लिक्विड वाटर को हीट करा, उसको हीट करने के लिए कहाँ से एनर्जी लाते हो। तो बच्चों वो जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा कन्वेंशनल सोर्स से ही आज तक यूज़ होती है। जैसे कि अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कोल हो गया आपके पास, ठीक है, आप कोल यूज़ करते हो। और क्या क्या बच्चों यूज़ कर सकते हो, आपके पास गैस होता है, आपके पास ऑयल होता है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हो। आप क्या करते हो, पानी को, वाटर, लिक्विड वाटर जो है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट करते हो। और इस स्टीम को यूज़ करते हो बच्चों टरबाइन के लिए, टरबाइन को मूव कराने के लिए, और अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज़ क्या है बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेक्शन है ना, ये कि आप कोल को, गैस को, ऑयल को जला रहे हो इस वाटर को प्रोड्यूस करने का। दैट मीन्स आप क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले ऐसे सोर्स को जला रहे हो, ऐसे सोर्स को यूज़ कर रहे हो जो क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा। ये क्या करता है बच्चों, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो जब ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो ये हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा मेथड यूज़ करें जिससे अर्थ पे पॉल्यूशन होता हो। और ये एक मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए थर्मल पावर प्लांट्स एक मेजर सोर्स है। तो अर्थ पे बहुत जगह यही कन्वेंशनल तरीका यूज़ होता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। एक पॉइंट तो बच्चों ये हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ऑल्टरनेटिव हमारा क्या होता है बच्चों, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्लीन एनर्जी होती है। अब हम आते हैं एक और चीज़ पे कि अगर आप एफिशिएंसी की बात करते हो, ये मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा बच्चों, कि जब एफिशिएंसी की बात करते हो, एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों, इनपुट और आउटपुट का रेशियो, कि अगर आप 100% इनपुट देते हो तो आउटपुट क्या है, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी है। थर्मल पावर प्लांट का जो नॉर्मली एफिशिएंसी आती है वो बच्चों 40% के आसपास आती है, और जो फ्यूल सेल हम पढ़ने वाले इसकी 70% के आसपास आती है। पॉल्यूशन भी कम है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप इसको प्रेफर करोगे, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बना रखी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझ ज़रूर आई होगी कि सबसे पहले क्यों ज़रूरत है फ्यूल सेल की हमें। ओके, तो अगर ये चीज़ मेरे को समझ आए कि फ्यूल सेल क्यों चाहिए, तो अब हम आते हैं फ्यूल सेल एज एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। फ्यूल सेल क्या होता है, तो देखो, फ्यूल सेल इज अ गैल्वेनिक सेल। ये बच्चों नोट कर लेना, मैं इसके डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। फ्यूल सेल इज अ गैल्वेनिक सेल इन विच reactants like hydrogen, methane, methanol are continuously fed to generate electricity with high efficiency। ऑल्सो लिख लेना ब्रैकेट में, मोर इको फ्रेंडली। तो देखो बच्चों, बेसिकली क्या है, ये जो आपको पूरा सेटअप दिख रहा है, आपको जो फ्यूल सेल का पूरा सेटअप दिख रहा है, इसमें क्या है कि ये जो आप
H2 और O2। देखो बहुत टाइप के फ्यूल सेल हो सकते हैं, उसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें आप एज अ इनपुट क्या देते हो, H2 + O2, और एज अ आउटपुट आपको वाटर निकलता है। ठीक है, तो इसका जब सेटअप कर रहे होते हो तो थोड़ा सबसे पहले डेफिनेशन को इससे जोड़ के दिखाते हैं। फ्यूल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है, फ्यूल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसमें रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली फेड होते हैं। ये जो रिएक्टेंट्स है ये कंटिन्यूसली फेड किया जा रहा है, दैट मीन्स कंटिन्यूसली रिएक्टेंट देते रहो, रिएक्शन होता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। तो रिएक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, वो कंटिन्यूसली इनको फेड किया जाता है, हमेशा खिलाया जाता है। एक तरीके से फेड का मतलब है हमेशा इनपुट दिया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद हाई एफिशिएंसी। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि हाई एफिशिएंसी के साथ एनर्जी देते हैं ये, और जो ज़्यादा इको फ्रेंडली है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, अगर मेरे को डेफिनेशन क्लियर है कि क्या है, तो अब मेरे को ये पता है कि फ्यूल सेल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और फ्यूल सेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती है। तो बच्चों देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये कंटेनर है जिसको आपने, ये सेपरेशन होती है, ये क्या होता है, एज ए सेपरेशन यूज़ करते हैं। सेपरेशन किसका यूज़ करते हैं, पोरस ग्रेफाइट का। पोरस ग्रेफाइट बेसिकली क्या करता है, पोरस का मतलब उसके अंदर होल्स होते हैं, वो जब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन देते हैं तो धीरे धीरे उसको अलाउ करता है अंदर जाना। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराते हैं H2O2 का, उसको इनडायरेक्टली आप अंदर भेजते हो पोरस, किसके, ग्रेफाइट की हेल्प से। ठीक है, ग्रेफाइट बाय डिफ़ॉल्ट पोरस इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये जो तो कंटेनर, ये जो दो सेपरेशन है, दिस इज पोरस ग्रेफाइट, और बीच में बच्चों आप NaOH सॉल्यूशन जैसी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने NaOH सॉल्यूशन यूज़ कर लिया। ये जो बच्चों NaOH से पूरा भरा हुआ है अंदर, ये किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है, और जो हम इनपुट दे रहे हैं वो एनोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो हो गया और जो ऑक्सीजन हो गया, वो अल्टीमेटली यहाँ पे जाके रिएक्ट करता है कैथोड के साथ, और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो हमें फिर दोबारा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि एनोड पे और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्या क्या रिएक्शन है, अगर मैं बात करूँ बच्चों, कैथोड की बात करूँ, कैथोड की बात करता हूं, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन गैस प्लस ऑक्सीजन क्या कर रहा है बच्चों, 2H2O प्लस, कैथोड पे क्या होगा बच्चों, रिडक्शन हो रहा होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, एंड ये क्या बनाएगा, ये साथ के साथ आप नोट कर लेना 4OH-। ठीक है, ये आपका रिएक्शन किस पे हुआ बच्चों, कैथोड पे। अब एनोड की बात करोगे तो एनोड पे सिंपली क्या हो रहा होगा, एनोड क्या आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो 2H2 प्लस बच्चों 4OH- गिव्स, यहाँ पे क्या होगा, 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हाइड्रोजन जो यहाँ से इनपुट कर रहे हो आप एनोड पे, वो क्या कर रहा है, आपका 4OH- गेन कर रहा है, वो बेसिकली 4OH- गेन कर रहा है। और जब बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, NaOH है ना बच्चों, तो NaOH में से OH ये गेन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, इसको जब इसने 4OH- गेन करा तो इसने वाटर बना लिया खुद को, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया, H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। और जब कैथोड की बात करते हो तो यहाँ से जो ऑक्सीजन जा रहा है वो अगेन H2O के साथ रिएक्ट करके वो क्या कर रहा है, 4OH- रिलीज़ कर रहा है। अब अगर यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन की बात करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन बहुत सिंपल है, आपका ओवरऑल रिएक्शन 2H2, अगर आप देखो प्लस करो 2H2 प्लस O2, क्योंकि 4OH- से 4OH- कट जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2 वाटर एंड 4 वाटर, तो 2 वाटर प्रोडक्ट में। तो ये बच्चों ओवरऑल रिएक्शन है। रिएक्शन सिंपल है, H2 प्लस O2 2H2O, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी बोल लो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये क्लीन एनर्जी का सोर्स होता है, इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद हाई एफिशिएंसी। जैसा कि थर्मल पावर प्लांट में 40% की एफिशिएंसी है, यहाँ पे बच्चों कितनी एफिशिएंसी है, 70% की। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें जो सेपरेशन है ये क्या होती है, बीच में हम NaOH सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, किस तरीके से H2 और O2 एनोड कैथोड पे रिएक्ट करके फाइनली जो H2O रिलीज़ हो रहा है वो कैसे बनता है। अब क्वेश्चन एक और आता है बच्चों कि
जो ये पर्टिकुलर एग्जांपल है ना H2+O2 H2O वाला, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है और ये सेम चीज़ अपोलो मिशन में यूज़ हुई थी। अगर आपको थोड़ा भी स्पेस या एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आप सबको पता होगा अपोलो मिशन क्या है। तो बेसिकली मून मिशन थे ये सारे। तो अपोलो मिशन में जो रॉकेट में जो यूज़ होती थी एज अ फ्यूल, वो सेम यही प्रोसेस यूज़ होता था जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। एक और चीज़ था कि इस प्रोसेस में जो वाटर रिलीज होता था ना स्टीम्ड फॉर्म में बच्चों, उसको कंडेंसेट करके एस्ट्रोनॉट्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस में यूज़ होता था। तो वो भी वेस्ट नहीं होता था, वो एज अ ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस में यूज़ हो जाता था। एंड फाइनली जो हमें पता है कि अगर मैं एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा बच्चों, तो एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मल पावर प्लांट से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वे होता है। एक तो पॉल्यूशन कम होती है और उसकी एफिशिएंसी 40% थी, हमारे फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 70% है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि क्या है ये। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।